हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताने वाले हैं जो साइट पे काम स्टार्ट होता है उसके पहले टूल बॉक्स टॉक दिया जाता है सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा कि हम जो भी काम करेंगे थ्रू आउट डेज सेफ्टी के साथ काम करेंगे, प्रॉपर पीपीईज का यूज करेंगे, जो भी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं, सेफ्टी रेगुलेशंस हैं, उसको मैं फॉलो करूंगा। हेलमेट तरीके से पहनूंगा, स्ट्रिप टाइट पहनूंगा, फ्लोरेसेंट जैकेट पहनूंगा। इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है इन सब का, या सेफ्टी शू हम पहनते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इस सारा चीज कवर करेंगे दीक्षित जी अपने टूल बॉक्स टॉक में। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग वर्किंग कंडीशन, या जब आप प्लांट में एंट्री करते हैं तो क्या क्या चीजों पे ध्यान दिया जाता है, इन सारे पॉइंट पे डिटेल में टूल बॉक्स टॉक में बताया जाता है। तो दीक्षित जी जो सेफ्टी ऑफिसर हैं वो आज टूल बॉक्स टॉक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताएंगे, प्लस टूल बॉक्स टॉक आप लोगों के सामने रखेंगे भी। तो दीक्षित जी थोड़ा इसके बारे में बिल्कुल, brief बहुत बताएं। अच्छा सवाल किया सर आपने। एक्चुअल में जो टूल बॉक्स टॉक है इसको कहीं कहीं 3Q मीटिंग भी बोलते हैं। 3Q मीटिंग। 3 क्वेश्चन मीटिंग मतलब ओके। 3 क्वेश्चन उसमें जो हैं वो वर्करों से ही जो सेफ्टी ऑफिसर है या साइड इंचार्ज है वो पूछते हैं। तो उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम किसी एक जॉब को लिया हमने। जॉब मान लीजिए हम लेते हैं कि रॉ मिल का मेंटेनेंस हम करने जा रहे हैं। तो रॉ मिल के मेंटेनेंस में कई पार्ट होते हैं अलग अलग। उसमें से मैकेनिकल पार्ट को ले लेते हैं। मैकेनिकल पार्ट में हम जो वर्कर काम करने जा रहे हैं वहाँ जिनको वो काम एलोकेट किया है कि भाई आपको रोलर निकालना है, उसके अंदर का रोलर निकालना है, तो ये हो गया जॉब उनका। तो अब सेफ्टी ऑफिसर जो जाएगा वहाँ पे, मान लीजिए वर्कर जो है उनको सुबह सुबह सेफ्टी ओथ दिलवाया, उसके बाद में टूल बॉक्स टॉक की तैयारी करेगा, टूल बॉक्स टॉक देगा। तो वहाँ पे गया तो हमने पहला क्वेश्चन वर्करों से ही पूछना है कि भाई आज आपका क्या काम चल रहा है। ओके। तो वो बताएंगे कि सर हमको ये जॉब दिया गया है, रॉ मिल का जो रोलर है वो निकालना है। बोल ठीक। अब रोलर में निकालते समय क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या दुर्घटनाएं हो सकती हैं, कौन सा सेफ्टी प्रिकॉशन लेना है, ये सारी चीजें। अब बात करेंगे हम काम की। दूसरा क्वेश्चन आता है काम। तो हमने ये भी उनसे ही पूछना है कि वो सेफ्टी वाला तो हैजार्ड मैनेजमेंट के बारे में एक्सपर्ट रहता है, बिल्कुल। काम का तो उसको इतना तजुर्बा या नॉलेज रहता नहीं है, तो वो उसी से पूछेगा, ज़्यादा बेहतर बताएंगे वो लोग कि भाई आप किस तरह ये काम करोगे। कि सर हम पहले उसका डोर ओपन करेंगे, डोर ओपन करने के बाद में चैन ब्लॉक लगाएंगे, टेबल से उसको उठाएंगे, उसके बाद में बाहर निकालेंगे, इस तरह से बताएंगे वो लोग। अच्छा ठीक है, चलो भाई आपने ये तो बहुत अच्छा बताया। तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि अब इसमें ठीक है इतना हो गया, सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या रहेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये रहेगा, तो ये भी हम उनसे ही पूछेंगे। तो जैसे मान लीजिए वो कुछ उन्होंने बताया कि सब डोर खोलते समय कुछ वहां पे आप जाने का जो रास्ता है वहां कुछ ऑब्स्ट्रक्ट्स हो सकते हैं, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ जैसे मान लीजिए कुछ चैन ब्लॉक ही पड़ा है, हम जा बिल्कुल। रहे हैं तो चोट लग सकती है। तो उसके लिए हमको बताना है उसको, ठीक है आप ये वाला काम करेंगे, इसमें ये दुर्घटना हो सकती है, तो आपको सेफ्टी शूज प्रॉपर पहनना है, वहाँ हैंड ग्लव्स प्रॉपर पहनना है, वहाँ हैंड हाथ हाथ में भी चोट लग सकती है, चैन ब्लॉक के आने जाने से चैन की जो लिंक रहती है उससे भी कभी कभी दब जाती है उंगलियां। तो उसके लिए हैंड ग्लव्स पहनना है हमको, ये बताएगा। नेक्स्ट उसके बाद में आएगा, जैसे मान लीजिए अब गेट खुल गया, उसको रोलर को टेबल से उठाएगा। रोलर को टेबल से कैसे उठाएगा, चैन ब्लॉक लगाएंगे उसमें। तो क्या भाई उसमें क्या दुर्घटना हो सकती है, चैन मान लीजिए कहीं चैन ब्लॉक हमारा अंडर साइज तो नहीं है, जो रोलर का वेट है उसके वेट के से डेढ़ा हमने लिया है कि नहीं, कम से कम सेफ्टी जो प्रिकॉशंस 1.5 गुना होना चाहिए। मान लीजिए हमारा 4 टन का रोलर है या 5 टन का रोलर है, तो उसमें हम कम से कम 7-8 टन का या 10 टन का चैन ब्लॉक यूज करेंगे। तो कुछ काम वो बताएंगे, उनमें जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो सेफ्टी ऑफिसर को बताने हैं। और
जैसे मान लीजिए रोलर चेन ब्लॉक लगा दिया, तो चेन ब्लॉक जो लगाया, क्या उसकी जो लोकेशन है वो सही जगह पे लगाया है? ऐसा तो नहीं है कि हम चेन ब्लॉक उधर से कहीं खींच रहे हैं तो वो एक साथ ज्यादा खिंच जाए, अंदर उसमें कोई आदमी तो नहीं है, वो जो उसकी चपेट में आ जाए, जगह तो बहुत कम रहती है वहाँ। तो ये सारी चीजें हैं, उन्हीं से उनके काम के बारे में जानना है, उन्हीं से उनको हैजार्ड जो है वो जानने हैं, और उन्हीं को जो सेफ्टी जो उसमें हैजार्ड है उनके बचाव के क्या उपाय हैं वो सारी चीजें बताना है। ये मेन चीज टूल बॉक्स टॉक का मतलब होता है। ओके, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया। तो एक मैं गुजारिश करूंगा कि एक आप टूल बॉक्स टॉक हमारे दर्शकों के लिए डिटेल में आप बताइए। ये तो तरीका हो गया कि हमको 3 क्यूज 3 क्वेश्चन पूछने हैं, वर्करों को इन्वॉल्व कर देना है काम में, उनके दिमाग में आ जाए कि हमको ये काम करने हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन चालू हो जाए कि हमको ये सेफ्टी पैरामीटर फॉलो करना है। जब उनसे ही आप क्वेश्चंस पूछेंगे, जब वही बताएंगे तो उनके अंदर में एक अलग सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, काम करने का इंटरेस्ट जगेगा सेफ्टी के साथ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे ही एक टूल बॉक्स टॉक दीक्षित जी आपके सामने में देंगे कि हम कोई काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने एक जॉब जो है वो चयन कर लिया कि हमको एक पाइपलाइन है और वो करीब करीब 10 मीटर हाइट पे है, उसका एक 6 मीटर का पाइप काट के रिप्लेस करना है। तो उस काम में जो जिस गैंग को हमने दिया है, सबसे पहले उसको हम अपने पास बुलाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि भाई आपको सबसे पहले बताएंगे कि क्या क्या पीपी उसमें काम में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो ये पीपीज के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए हाइट पे काम चल रहा है, हमको सेफ्टी बेल्ट की भी जरूरत है, सेफ्टी बेल्ट उनको पहनवाएंगे। उसके बाद में हैंड ग्लव्स भी पहनवाएंगे, सेफ्टी शूज भी पहनवाएंगे। अगर जो भाड़ा बना रहे हैं या भाड़ा पहले से बना हुआ है किसी दूसरी पार्टी के द्वारा, तो उसमें क्या सेफ्टी टैग लगा है, ये सब देख के ही हम उस पर काम स्टार्ट करेंगे। जब ये सारी चीजें कंफर्म होने के बाद में, सारे पीपीई यूज करने के बाद में, अब बात आती है पाइप लेके आने। तो पाइप जो जिस गाड़ी से या हाइड्रा से या ट्रैक्टर ट्रॉली से हम लेके आ रहे हैं, उसमें क्या क्या खतरे हो सकते हैं उनके बारे में हम बताएंगे। मान लीजिए जो लेके आ रहा है उसकी लेंथ लंबी है, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं लटका के उसको छोड़ दिया। वैसे तो हाइड्रा लिफ्टिंग के जो शिफ्टिंग का जो जॉब है उसमें यूज ही नहीं होता है। बाय किसी कारण बस अगर यूज कर लेते हैं, नहीं बिल्कुल, हाइड्रा या फराना क्रेन जो भी लिफ्टिंग क्रेन्स है उसका यूज आप ट्रांसपोर्टेशन में नहीं कर सकते, नहीं करना है। ओनली यूज लिफ्टिंग में होगा। अगर आपको स्टोर से मटेरियल लाना है साइड पे, तो आपको ट्रेलर से ही लाना पड़ेगा या ट्रैक्टर से लाना पड़ेगा, प्रॉपर लोड करके हाइड्रा या क्रेन से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर आपने। जैसे मान लीजिए हम जो ट्रेलर में रख के जो पाइप ला रहे हैं, तो वो पाइप ठीक से बांधा है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे कि भाई जो पाइप आप लेके आओगे उसको ठीक से बांधना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो रास्ते में चलते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो और गिर जाए, किसी को चोट लग जाए, तो ऐसा न हो उसके लिए हमको उसको प्रॉपर बांध के लेके आना है। उसके बाद में जब उतार के रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि किसी के पैर पे चोट लग जाए, बड़ी ही सावधानी के साथ में उसको हाइड्रा से ही स्लिंग लगा के या किसी तरह से उतरवाना है। नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में हमारा जो ऊपर पाइप लगा है, अब उस नंबर आता है उसको काट के नीचे उतारना। तो काटते समय हमारे मान ली उसमें कटिंग सेट भी यूज होगा, वेल्डिंग मशीन भी यूज होंगी। वेल्डिंग मशीन के जो केबल है उसमें लक्स जो लगे हैं कि नहीं, बिल्कुल। वेल्डिंग मशीन में भी ग्रीन टैग लगा है कि नहीं, उसका ग्रीन टैग लगा कि नहीं, लक्स लगाना उसमें बहुत ही जरूरी है। जो लक्स नहीं लगाने से क्या है, वो जरा सा अगर लूज कनेक्शन रहा तो वो हीट होके वहां से, और किसी ऐसी जगह पे मान लीजिए जहाँ कहीं कुछ जलने वाली चीज है तो वो आग पकड़ सकता है। इसलिए लक्स का लगा होना बहुत जरूरी है। इक्विपमेंट का सेफ्टी भी तो इक्विपमेंट का सेफ्टी भी होता है, वेल्डिंग मशीन का लाइफ बढ़ जाता है। बिल्कुल। जिस स्ट्रक्चर में हम काम कर रहे हैं उसकी जो पाइपलाइन से रिलेटेड जो मशीन लगी थी हमारी, क्या उनको लॉक किया गया है कि नहीं, उन परमिट लिया है कि नहीं, आइसोलेट किया गया है कि नहीं, ये उनको बारे में बताएंगे हम उनको। अगर नहीं लिया है तो उसको पहले परमिट दिलवाएंगे।
नेक्स्ट आता है उसमें, मान लीजिए ये सारा चीजें काम हमारा हो गया। अब हमारा आज एक जो फिटर है या जो वेल्डर है वो चढ़ा है उसको काटने के लिए, तो काटने के लिए चढ़ा है, उसका जो सेफ्टी बेल्ट चढ़ने का जो तरीका है वो चढ़ते समय 3 पॉइंट कॉन्टेक्ट कर रहा है कि नहीं। उसके बाद में जो सेफ्टी बेल्ट का जो हुक है, अगर वहां पे व्यवस्था है ऊपर लगाने की तो दोनों अलग अलग लगाए, वो भी अपने शोल्डर की हाइट से ऊपर, और नहीं है तो उनको लाइफ लाइन वहां पे लगवानी है। तो ये सारे खतरों के बारे में उनको बताएंगे और उनसे बचा कैसे जाएगा उसके बारे में बताएंगे। लाइफ लाइन लगाया है तो अगर पॉइंट है तो ठीक है, दोनों अलग अलग हुक करने हैं, नहीं है तो लाइफ लाइन लगवानी है। उसके बाद में उसको काट के किसी जो जहां काट रहे हैं पाइप को दोनों सिरे से, सेंटर से ही नहीं, दोनों सिरों से बांध के पहले उसको फिक्स करना है ऊपर किसी जगह पर, उसके बाद में उसको कटिंग करना है। इसके बारे में हम उसको बताएंगे। जब वो दोनों सिरे फिक्स करके काट देता है तो उसके बाद में जो हमारा जो हाइड्रा या मोबाइल क्रेन है उसको उतारने के लिए वहां से 10 मीटर ऊपर से उसको बुलाएंगे। उसको बुलाते समय अगर काम दिन में चल रहा है तो ठीक है, रात में चल रहा है तो फ्लोरोसेंट जैकेट जो है वो बहुत ही मस्ट है, तो वो वर्करों ने वहां पहनी है कि नहीं, विजुअलिटी के लिए होती है वो। बिल्कुल, एक ये भी है कि एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। अगर आप जैकेट पहने हैं, वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है, प्लांट के अंदर में आपकी आइडेंटिटी लोग जानते हैं। मान लीजिए प्लांट के बाहर कोई काम चल रहा है, रेलवे लाइन में कोई काम चल रहा है, तो उस समय अगर फ्लोरोसेंट जैकेट पहने रहेंगे, कोई भी वहां से आएगा जाएगा, ये है कि ये वर्कर है, उसका अलग से एक देखने का नजरिया लोगों का अलग चेंज हो जाएगा, विजुअलिटी अलग से हो जाएगी, नंबर 1। दूसरी ये है कि अगर मान लीजिए कि पास में कोई गाड़ी जा रहा है, उसका मूवमेंट है, तो ये फ्लोरोसेंट जैकेट में ये लाइट की तरह में वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे पता चल जाएगा एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, सामने ऐसा नहीं कोई है, वो दूर होगा। और जब हमारा जो क्रेन है या हाइड्रा है उसको उतारने के लिए वहां पे आ गया, आते समय कहीं रास्ते में कोई आदमी तो नहीं आ रहा है भाई, जो किसी को चोट तो नहीं लग रही, स्लिप ट्रिप फॉल तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को उसमें परखेंगे। उसके बाद में जब क्रेन अपना पोजीशन फिक्स ले लेगी तो वो क्रेन को भी वहां फिक्स करेंगे, जो टायरों में जो सपोर्टिंग लगाते हैं हम फिक्स करने के लिए, वो लगाएंगे, वो वहां पे लगा है कि नहीं तो उसको चेक करेंगे। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में बूम उठाए निकालेगा हाइड्रा वाला या क्रेन ऑपरेटर जो है, तो फिर उसके बाद में उसको सेंटर से पकड़ के, और जब फिर सेंटर से पकड़ लेंगे फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में दोनों सिरे के हमको जो लटकाए थे, एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाए थे, उसको काटेंगे फिर वहां से, या उसको खोलेंगे अगर रस्सी से है तो वो खोलते समय मूवमेंट रहता है। 6 मीटर का पाइप है भाई, आदमी सेफ्टी बेल्ट भी खोलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, या फिर दो आदमी दोनों सिरे पे चढ़ाएंगे, तो वो जो सेफ्टी बेल्ट है वो सही से यूज लगा हो, उसका लगा रहा है कि नहीं, फिर दोबारा से इसको रीचेक करेंगे। तो ये सारी चीजें होने के बाद में फिर वो उसको उतार के नीचे रखेगा। सेम प्रोसीजर आता है, जो नया वाला जो पाइप है जो हमको रिप्लेस करना है, हम उसको उठाएंगे, तो उसको उठाते समय भी यही सारी चीजें देखनी है। और वो जो ऊपर ले जाएगा जो हाइड्रा, उसको उठा के दोनों पॉइंटों पे फिक्स करेगा, तो वो सेंटर से पकड़ा रहेगा। एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम फिर से दोनों जो कॉर्नर हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए वहां से बांधेंगे, तो वो सारी चीजें हैं कि नहीं वो चेक करेंगे। उससे अगर छूट जाता है, सिलिंग हमारी लगी है, पाइप का जो वेट है मान लीजिए 100 kg है या 150 kg है, जितना भी है, तो जो सिलिंग लगी है क्या वो कैपेसिटी के हिसाब से है, वो उठाने से पहले ही हम उसको चेक करेंगे, उसके बाद में उसको उठाएंगे चेक होने के बाद में। तो ये सारी चीज, फिर अब बात आती है वेल्डर फिटर की। फिटर उसमें फिटिंग करेगा, क्यों पाइप जो काटते समय दोनों साइड से कुछ अप डाउन या कुछ तिकोने हो जाती है, तो वो एडजस्ट करने के लिए फिटर जाएगा वहाँ। और एक चीज का और ध्यान रखना है हमको, जिस मचान पे चढ़ के हम काम कर रहे हैं उसमें कम से कम जो व्यक्ति हैं वो ऊपर रहें, मतलब सिर्फ जो जरूरत वाले आदमी है, एक फिटर हो गया, एक वेल्डर हो गया, सपोर्टिंग के लिए एक हेल्पर हो गया, तो ये 3 आदमी से ज्यादा नहीं वो भी देखना पड़ेगा जो एक्सपोर्टिंग उसका सेफ वर्किंग लोड कितना है। तो वो सारी चीजें हैं, उसके खतरे के बारे में बताएंगे।
अगर मान लीजिए हमारा जो जॉब चल रहा है उसके साथ साथ पैरेलल में कोई और जॉब चल रहा है, साइड में चल रहा है या ऊपर चल रहा है, तो उससे बचाव के क्या उपाय हैं हम उसको बताएंगे। तो ये सारी चीजें, फिर उस बात आती है फिटिंग करने के बाद वेल्डर की। वेल्डर जो यूज करना, क्या उसने दस्ताने पहने हैं कि नहीं वेल्डिंग करते समय, फेस शील्ड उसने लगाया है कि नहीं, ये सारी चीजें हम चेक करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई आप अगर फेस शील्ड नहीं लगाओगे तो आंखों में रोशनी लग सकती है, जिससे आंख खराब भी हो सकती है हमारी। तो ये सारी चीज़ों की जो जानकारी है काम खत्म होने तक, एक जॉब को आप परखिए, उसके बाद काम खत्म होने तक वो क्या क्या हैजार्ड है उसमें, ये सारा हमने आपको बताया। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने बताया कि टूल बॉक्स टॉक में किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है, किन किन बातों को कवर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया है कि आपने बताया कि प्रॉपर सबसे पहले जो भी पीपीईज हैं उसको प्रॉपर तरीके से पहनना है, ऐसा नहीं कुछ मिस होने पाए, मिस नहीं होना चाहिए। जो भी आप फुल बॉडी हार्नेस है, सेफ्टी बेल्ट्स है, उसको स्टैंडर्ड वाला ही यूज करें। जो उसका हुक है लोकली मेड ना यूज करें, क्योंकि उसी हुक पे आपकी लाइफ डिपेंड करता है। बिल्कुल। और जो पीपीज वगैरह जो हॉज इक्विपमेंट हम जिस टूल एंड टेकल्स जो यूज कर रहे रहते हैं उनको भी काम शुरू होने से पहले ही चेक करना है। तो इन सभी चीजों को टूल बॉक्स टॉक में सारे वर्कर, सारे इंजीनियर को बताया जाता है और ये भी कोशिश किया जाता है जो टूल बॉक्स टॉक है वो 10 मिनट या 15 मिनट के अंदर ही अंदर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बहुत ही प्रेशर आता है, वर्क का प्रेशर आता है। लोग बोलते हैं कि सेफ्टी वाले इंजीनियर साहब आए हैं वो आधा घंटा टाइम ले लेंगे, अभी नहीं। सेफ्टी वाले इंजीनियर को भी इन चीज़ों का ध्यान देना है कि जो भी टूल बॉक्स स्टाफ हो इतना एक्सपर्ट बने, अपना कम्युनिकेशन लेवल इतना तगड़ा बनाए कि जो टूल बॉक्स स्टाफ है कोशिश करें वो 10 से 15 मिनट के अंदर ही अंदर उसको ख़त्म करें, उसकी एनालिसिस जो भी करना है उसको ख़त्म करें और 15 मिनट के बाद में वर्कर में एनर्जी भरें, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई करें और फर्दर काम के लिए वो जाएं। बहुत ही बढ़िया तरीके से दीक्षित जी आपने बताया। दोस्त आशा करते हैं आज आपको अच्छी खासी जानकारी हासिल हो गई कि टूल बॉक्स स्टॉक होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है। अपने एक्सपीरियंस जो भी आपने गेन किया है उसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त हैबिट इसको लाइए, इसके बगैर कोई काम मत स्टार्ट कीजिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ये हैबिट में अगर आपके आ गया तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन जाएगी, काम कराने का तरीका चेंज हो जाएगा, वर्कर खुशी मन से काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।